नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का जो 34 सर्ग और 35 सर्ग है, उसमें बहुत कुछ जानकारी, नूतन जानकारियां हैं उसमें। और पंचत्रिंशः जो सर्ग है, जो 35 सर्ग है वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का, उसमें खुलासा किया है अंगद की माँ जो तारा थी, तारा के द्वारा इसका खुलासा किया गया है कि लंका में कितने राक्षसों की संख्या थी। तो उन राक्षसों की संख्या क्या थी और किस प्रकार की तैयारियां सुग्रीव भी किष्किंधा से करके गए थे, इस सब की जानकारी लक्ष्मण को तारा दे रहे हैं। क्योंकि सुग्रीव 4 महीनों में जो चौमासा का जो समय होता है, वर्षा काल का, उस काल में राम ने कहा था कि इस वर्षा काल के बाद हम सीता अन्वेषण में हम लोग जुट जाएंगे। और 4 महीनों में ही सुग्रीव इतना डूब गया अपने ग्राम्य भोगों में, जिसके कारण वे क्रोधांध होकर के किष्किंधा में नगर में प्रवेश करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके धनुष के जो टंकार की आवाज सुनकर के वहाँ थर्रा गए, सभी डर जाते हैं। वानर कुल में जितने भी नारियां हैं, वानर सब हैं, सभी वानर वृंद डर जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुग्रीव को ध्यान आया कि अब तारा के सिवा इसे कोई भी क्रोधांध स्थिति में जो लक्ष्मण हैं, इसको नियंत्रण करने की जो शक्ति है वह एकमात्र तारा में है। तारा कोई साधारण नारी नहीं थी। तारा 5 कन्याओं में परिगणित हैं, जिनके नामस्मरण से समस्त जीवन के कलमश नष्ट हो जाते हैं, जिनके बारे में विशेष रूप से आपटे का जो वामन आपटे का जो कोश है, नाग प्रकाशन से प्रकाशित, उसमें दिया हुआ है कि अहल्या द्रौपदी तारा सीता मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरिन नित्यम महापातक नाशिनी। इस प्रकार की बात कही गई है। इन पंचकन्याओं में अहल्या है, द्रौपदी है, सीता है और तारा है, मंदोदरी हैं। तो कहीं पर कुंती का भी जिक्र आता है। यहाँ सीता का नाम है कि जो पंचकन्याएं हैं, इनको नित्य स्मरण करने से महान पापों का भी नष्ट करने वाला महापाप नाशनी की बात कही गई है। ऐसी जो बाली की पत्नी अंगद की माँ जो तारा थी, अत्यंत बुद्धिमती थी, पंचकन्याओं में परिगणित थी, जिनके नाम स्मरण से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तारा को सुग्रीव ने भेजा कि इस लक्ष्मण के क्रोध रूप को देखकर इसको कौन कंट्रोल कर सकता है, इसका नियंत्रण कौन कर सकता है। तो उसने सोचा कि तुम ही कर सकती हो। तो तारा को भेजते हैं कि हे तारा, आप जा कर के लक्ष्मण के इस क्रोध को शांत करें। वहाँ तारा अत्यंत बुद्धिमती थी और आंकड़ों में ऐसे उलझाती है लक्ष्मण को और समझाती हैं कि तारा कहती हैं कि हे राम के अनुज, हे रामानुज, आप, हे लक्ष्मण, आपको यह ज्ञात नहीं है कि लक्ष्मण, ये जो सुग्रीव है, हे लक्ष्मण, ऐसा नहीं है। सुग्रीव बहुत बड़ा त्यागी भी है। यदि वो राम के काम के लिए वे अपनी पत्नी रोमा को, मुझे भी, अंगद को भी, राज्य को भी, सभी पशु जितने भी इनके बल हैं, सबको परित्याग करके राज्य का परित्याग भी सुग्रीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह कृतघ्न हैं। इस तरह से उनके वेग को रोकने के लिए, लक्ष्मण के क्रोध को रोकने के लिए
चूंकि क्रोध से मुख उनका लाल हो चुका था। और तब उन्होंने कहा कि संख्या में उलझाया कि आपको पता नहीं है कि लंका में जो राक्षसों की संख्या कितनी है। रामायण में यहीं पर केवल देखने को मिला है, केवल किष्किंधा कांड के जो 35वां सर्ग है वाल्मीकि रामायण का, उसमें हमें देखने को मिला है कि कोटि शतकोटि सहस्राणि लंकायाम किल राक्षसाम अयुतानि च षड्त्रिंशत् सहस्राणि शतानि च। कहते षटकोटि यहाँ कि कहते हैं कि लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत। अयुत क्या है, मैं इसको फिर से समझाता हूँ। और 36,000 और 3600 राक्षस वहाँ रहते हैं। इसको आधुनिक गणना के हिसाब से यदि देखें तो इसमें कह सकते हैं कि आधुनिक गणना के अनुसार लंका में कितनी कुल राक्षसों की संख्या थी वो पूरा आंकड़ों से बता रही हैं। तारा जो बाली की पत्नी थी, अग्नत की माता थी, वो समझा रही हैं कि लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, हे रामानुज, आधुनिक गणना के अनुसार यह संख्या 10 खरब, कितनी संख्या थी? 10 खरब 3,99,000 और 600 इनकी संख्या राक्षसों की है। इतना विशाल राक्षसों की संख्या है। तो इसके मुकाबला करने के लिए हमें भी तैयारी करनी है। इसलिए सुग्रीव की कोई गलती नहीं है, वह तैयारी करने के लिए सबको भेजा हुआ है। सारे राक्षस भी इन राक्षसों का मुकाबला करने के लिए जितने भी वानर सेना है उनकी भी संख्या यहाँ बता रही हैं कि उनकी संख्या भी कितनी है। ये 22वें श्लोक में है कि ऋक्ष कोटि सहस्राणि गोलांगुल शतानि च अद्य त्वाम उपास्यन्ति जहि कोप मरिंदम और कोट्यो अनेकास्तु काकुत्थ कपि नाम दीप्त तेजसाम। यहाँ कह रहे हैं कि हे शत्रु दमन, हे शत्रुओं को दमन करने वाले लक्ष्मण, इसकी हम लोग कितनी संख्याओं को लेकर के सुग्रीव चाहते हैं कि यहाँ से चलें राक्षसों का मुकाबला करने के लिए। तो उसमें कह रहे हैं कि कोटि सहस्र 10 अरब, तो उसमें ऋक्ष होंगे 100 अरब 100 करोड़ अर्थात 1 अरब लंगूर, और भी तेज वाले बहुत सारे करोड़ बानर भी उपस्थित होंगे। इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। सुग्रीव राक्षसों के लड़ने के लिए, सीता की खोज के लिए सीता को ला करके अवश्य आप राम के पास पहुंचाएंगे। यह बात उन्होंने आश्वासन दिया और बताया कि कितनी तैयारी कर रहे हैं सुग्रीव। तब उसकी भी संख्या बता रहे हैं। दोहराता हूं मैं कि 10 अरब ऋक्ष और 100 करोड़ अर्थात 1 अरब लंगूर तथा और भी अत्यंत तेज वाले कई करोड़ बानर उपस्थित होंगे। इसीलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। इस प्रकार से वह समझा रही हैं। जो इनके अंगद की माँ और बाली की जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने वो शांत स्वभाव की थी। वह जानती थी कि अपनी विनम्रता से किस तरह से लक्ष्मण को शांत किया जा सकता है। वह जानती भी थी और बड़ी विदुषी थी, और अपनी वैदुष्य से, अपने विद्वत्ता के बल से लक्ष्मण के क्रोध को उन्होंने शांत किया। और इन्होंने कहा भी है कि वो सबको परित्याग कर सकते हैं। यह रुमाम माम अचांगदम राज्यम धन धान्य पशूनि च राम प्रियार्थम सुग्रीवस त्यजेद इति मतिर मामा। वह सबका परित्याग कर सकते हैं। हे लक्ष्मण, राम के कार्य के लिए, राम की कार्य की सिद्धि के लिए सुग्रीव ऐसा नहीं है जैसा कि कह रहे हैं आपकी कृतघ्न है, कृतघ्नस तुम जो कहा है, ऐसा नहीं है कि राम प्रियार्थम, राम के प्रिय के लिए वह अपनी धर्मपत्नी रुमा का भी परित्याग कर सकते हैं, और अंगद का भी, समस्त राज्य का भी, धन धान्य और पशुओं का भी वो त्याग कर सकते हैं। ऐसा मैं समझती हूँ। इसीलिए समानेष्यति सुग्रीव, आप चिंता छोड़ दीजिए। सुग्रीव समानेष्यति, वो लाएंगे सीतया सह राघवम, और सीता कहते हैं सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसे भी
मिलाएंगे, जैसे चंद्रमा रोहिणी का संयोग हुआ था। समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम, सीता के साथ राघव ऐसे ही रामचंद्र आएंगे, जैसे शशांक मिव रोहिण्या, जैसे शशांक अर्थात चंद्रमा के साथ रोहिणी सुंदर लगती थी, चमकती थी, साथ रहती थी, उसी तरह से हत्वा तम, तम माने उस राक्षस को, राक्षसम उस राक्षस को, अधम राक्षस को मारकर निश्चित रूप से सुग्रीव राम और सीता का मिलन करवाएंगे, जैसे शशांक अर्थात चंद्रमा का रोहिणी के साथ संगम हुआ था। उस प्रकार से इसीलिए आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए, इस प्रकार की बातें वो कह रही है। और इन सब का संहार करना संभव नहीं है जब तक कि सुग्रीव के साथ इनको हम साथ नहीं लेंगे। वे सब के सब राक्षस इच्छानुसार रूप भी धारण करना जानते हैं। लक्ष्मण को उसने अंगद की माता तारा ने समझाया कि वे सभी राक्षस रावण के कुल में, एक तो राक्षसों की संख्या बता दी कि कितनी संख्या है, अब कहते हैं कि सभी के सभी वो रूपधारी हैं, रूप इच्छानुसार अपने रूप धारण बदल लेते हैं। उन सबका संहार किए बिना रावण का, जिसके कि मिथिलेश कुमारी जो जनक जननी सीता है, जनक नंदिनी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता जब तक कि आप सुग्रीव का के बल का सहायता नहीं लेंगे, सुग्रीव के सैन्य बल की सहायता प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उनका मारना असंभव है। इस प्रकार से वह आंकड़ों को बता रही है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कि इस किष्किंधा कांड में ही उनकी संख्या की बताई गई है कि कितनी संख्या है। उस संख्या को एक बार और दोहराता हूँ कि रावण के खानदान में, लंका में कितने राक्षस थे, तो कहते हैं कि आधुनिक गणना के अनुसार यह संख्या 10 खरब 3,99,600 इनकी संख्या है। ऐसे संख्या का मुकाबला करना संभव नहीं है बिना सुग्रीव की सहायता से। यदि आप सुग्रीव को मार देंगे तो यह कैसे हो सकता है, यह संभव कैसे होगा। और इसकी संख्या के विषय में यह भी कह रही हैं कि वानर राज बाली लंका के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे और उन्होंने ही मुझे उनकी इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया यह तो मैं नहीं बता सकती, तारा कहती है यह तो मुझे नहीं मालूम, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुना था, वह इस समय मैं आपको बता रही हूँ। जिसे 18वें श्लोक में 35वां जो सर्ग है किष्किंधा कांड का वाल्मीकि रामायण का, उसमें कहा है कि एव माख्यातवान वाली स ह्यभिज्ञो हरीश्वरः आगमस्तु न मे व्यक्तः श्रवात तस्य ब्रवीम्यहम्। जो कुछ भी वॉट एवर आई हैव हर्ड फ्रॉम हिम, मैंने वाली से जो कुछ भी सुना है, हे लक्ष्मण मैं तुझे वही बता रही हूँ। इतनी बड़ी सेना का मुकाबला बिना सुग्रीव की सहायता से नहीं कर सकते। सुग्रीव कृतघ्न नहीं है। आप कह रहे हैं कि कृतघ्नस्तुम, सुग्रीव कृतघ्न नहीं है, वह इतना त्यागी है कि रोमा का जो उनकी धर्मपत्नी रोमा है, मुझे भी बाली और जो पुत्र है बाली पुत्र अंगद, उसको भी, संपूर्ण राज्य को भी, संपूर्ण धन संपदा को और सभी पशुबल को परित्याग कर सकता है। इतना बड़ा वह त्यागी है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि इस प्रकार की बात है। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव से बहुत सारे श्रेष्ठ वानरों को, बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है। वो तैयारी में हैं, वो आपके काम, राम के काम को भूले नहीं हैं और वे उन तैयारी में हैं, क्योंकि बिना तैयारी से राक्षस रावण का संहार नहीं होगा। और आपकी सहायता के लिए ही सुग्रीव ने बहुत सारे श्रेष्ठ बंदरों को युद्ध के निमित्त, असंख्य वानर सेनाओं को, संख्या की तो बता ही दी कि इतने वानर सेनाओं की तैयारी में हैं, जिसमें 10 अरब रिछ हैं, 100 करोड़ अर्थात 1 अरब लंगूर हैं, तथा और से भी इससे बढ़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे। उनके लिए सभी तैयारी कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए, आप क्रोध का परित्याग कर दें। और इस प्रकार से वानर राज सुग्रीव उन
महाबली और पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा केवल मात्र कर रहे हैं। वह भूले नहीं हैं सीता की खोज की बात जो उन्होंने वचन दिया था। अतएव भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं। इसीलिए तांश्च प्रतीक्षमाणो वयम विक्रांतान महाबलान राघवस्यार्थ सिद्ध्यर्थम न निर्याति हरीश्वरः। तो इसीलिए वानर सुग्रीव उन महाबली पराक्रमी वीरों के अनेकों आने की उनकी प्रतीक्षा मात्र कर रहे हैं, इसीलिए विलंब हुआ है। हे सुमित्रा नंदन, हे रामानुज लक्ष्मण, सुग्रीव ने उन सब के एकत्र होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चित कर रखी है उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए, ऐसी आशा है। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई है। यह सब देखकर हम वानरों की जो स्त्रियां हैं वे शांति नहीं उन्हें मिल रही है, सभी डरी हुई हैं। हम सबको प्रथम भय बालीवध के समान ही किसी अनिष्ट की शंका हो रही है। इस करके अपने क्रोध को त्याग दीजिए। राम की सेवा के लिए सुग्रीव सतत उपस्थित हैं और उनकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझिए कि वे सब कुछ भूल गए हैं। इसीलिए हे लक्ष्मण, किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा न तो उस राक्षसों का संहार होगा, नहीं सीता जो है जगत जननी सीता, जनक नंदिनी सीता आ सकती हैं। ते न शक्या रणे हंतुम असहायेन लक्ष्मण, बिना सहायता से हे लक्ष्मण उसका संहार राक्षसों का नहीं हो सकता। रावणः क्रूर कर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः, और विशेषतः सुग्रीव की सहायता की आवश्यकता है। संग्राम में वध रावण का किया जा सकता है और न क्रूर कर्मा रावण का ही, इसीलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। इसलिए आप शांत रहिए। बाली जो हैं, वानर के जो सेनापति बाली थे, जो जिसको राम ने वध किया था, उसकी पत्नी जो अत्यंत धर्मपरायणा थी और उन्होंने शांत करते हुए सारी कथा उन्हें सुना दी है। तारा का लक्ष्मण को युक्ति युक्त वचनों द्वारा शांत करने का जो एक तरीका वह जानती थी, वह अत्यंत सक्षम थी, विदुषी थी, वैदुष्य से भरी हुई थी, बुद्धिमत्ता से कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी। इस प्रकार की जो तारा है, जिसका मैंने बताया कि 5 कन्याओं में परिगणित की गई हैं, जिसे अहिल्या, द्रौपदी तारा, सीता, मंदोदरी तथा 5 कन्याः स्मरेन् नित्यम महापातक नाशिनी। ये यदि इनका प्रातःकाल इन 5 कन्याओं का नाम यदि लिया जाए तो महान पापों को से मुक्ति मिल सकती है। ऐसी 5 कन्याओं में परिगणित तारा भी थी, जो बाली की पत्नी थी, अत्यंत बुद्धिमती थी। उन्हीं को आगे करके लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने के लिए भेजा। लक्ष्मण किसी भी नारी को देखकर वह मुकाबला नहीं करके वह मुंह नीचे करके खड़ा हो गया तारा को देखकर, और फिर शांत होकर के सारी बातें की। तो आज का जो मेरा उद्देश्य था कि कितनी संख्या थी रावण के राक्षसों की संख्या का उल्लेख यहाँ केवल दिखाई दिया है मुझे, जिसे मैंने दोहराते हुए समाप्त कर दूंगा कि वहाँ लंका में कितनी संख्या थी। तो आधुनिक गणना के अनुसार यह संख्या 10,03,99,600 इनकी राक्षसों की संख्या थी। यह आश्चर्य और अद्भुत था। तारा कहती है कि मैंने अपने पति बाली से यह संख्या की गणना सुनी थी, यथावत मैं सुना रही हूँ। इसीलिए यहाँ से भी सुग्रीव कितने सेना लेकर जाएंगे उसको कहकर समाप्त करूँगा कि कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्र अर्थात 10 अरब ऋक्ष भी होंगे, 100 करोड़ अर्थात 1 अरब लंगूर तथा बहुत तेजस्वी कई करोड़ वानर वृंद भी उपस्थित होंगे, जिनको आज ही उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आप चिंता छोड़ दीजिए, हे लक्ष्मण, क्रोध को शांत कीजिए।
तो इस प्रकार से किस प्रकार क्रोध को शांत किया था उसने, उसी बात को लेकर जो आज मैं उपस्थित था कि आखिर कितनी राक्षसों की संख्या थी, विशेष रूप से लंका में उस संख्या की परिगणन इसमें वाल्मीकि रामायण का जो यह 35वां सर्ग है किष्किंधा कांड का, उसमें हमें देखने को मिला है। तो यही आज का मेरा कथन था। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले, काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े पुराने शिष्य जो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, पटवारी थे अम्बाला से, सेवानिवृत्त हैं मेरे पुराने शिष्य, और रामचंद्र पटवारी जी को भी मैं आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। सुदर्शन श्रीनिवास शांडिल्य जी हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं, और पीयूष अग्रवाल जी जो शिष्य कल्प हैं उन्हें भी आशीर्वाद देता हूं। अनिल कुमार गुप्ता जी अक्सर सुनते रहते हैं, उनको भी नमन करते हुए, सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जो आज कितनी संख्या रावण के लंका में कितनी संख्या राक्षसों की थी उसे देखकर जो लोग अचंभित होते हैं, तो आज उसकी संख्या देखी, और उतने ही मुकाबला करने के लिए भालू, रिछ, लंगूर आदि की तैयारी में सुग्रीव के साथ लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, इन संख्या जितनी भी संख्या बता रही हूँ उसका मुकाबला करने के लिए सुग्रीव के बिना नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, देयर इज नो वे आउट, की उसको अपराक्षसों का मुकाबला कर सकते हैं सिवाय कि सुग्रीव की सहायता करने के लिए आप कहते हैं सुग्रीवः कृतघ्नस्त्वम, सुग्रीव को कहते हैं कि कृतघ्नस्त्वम कह रहे हैं, कृतघ्न हो, ऐसा नहीं है, वह त्यागी भी है, सब कुछ परित्याग कर सकता है राम के लिए। वह रूमा जो है उनकी धर्मपत्नी मुझे भी कहती है, और अपने भाई के जो पुत्र हैं अंगद, वीर अंगद, उनको भी संपूर्ण धन संपदा का परित्याग झटित को कर सकते हैं, ऐसे त्यागी पुरुष हैं। इसीलिए अन्यथा ग्रहण नहीं कीजिए, आप शांत हो जाइए। उसको शांत करने के लिए लक्ष्मण के क्रोध को तारा को ही भेजा गया था, जो पंच कन्याओं में परिगणित है। तो इन्हीं शब्दों को के साथ सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु सुरभारती।